एक नगर में एक सेठ जी अपनी पत्नी और 2 छोटे बेटों के साथ रहते थे। एक दिन सेठ जी और उनकी पत्नी में किसी बात पर नोक झोंक हो गई। तब सेठ जी अपनी रईसी का बखान करते हुए बोले कि तुम्हारी जो इज्जत है शहर में वो मेरी वजह से है। मेरे पास इतना पैसा है कि लोग हमसे डरते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। मेरी रईसी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से इज्जत है। तब उनकी पत्नी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो बोली कि घर की लक्ष्मी चाहे ना तो घर की इज्जत मिटा भी सकती है और चाहे तो आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा भी सकती है। उसके बाद बात आई गई, खत्म हो गई। अगले दिन छोटे वाले बेटे का जन्मदिन था। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। मेहमानों के बीच सेठ जी बैठे हुए थे, हंसी ठिठोली चल रही थी, मौज मस्ती की बातें चल रही थी। अचानक सेठ जी का जो छोटा वाला बेटा था वो रोता रोता बाहर आया। अब सेठ जी ने तेज आवाज़ में पूछा, अरे भाई ये रो क्यों रहा है? तब उनकी पत्नी बोली कि ऐसा है कि ये रो इसलिए रहा है, कह रहा खिचड़ी मांग रहा है। अभी अभी खिचड़ी जिसने खाई थी अब फिर खिचड़ी मांग रहा है। अब ये बताइए कि सब खिचड़ी जब इसी को दे देंगे तो बाकी लोग का भी तो देखना है, बाकी लोग कैसे खाएंगे? कम नहीं पड़ जाएगी खिचड़ी? अब ये बात जब और लोगों ने सुनी तो कानाफूसी होने लगी कि इतना बड़ा सेठ और खिचड़ी के लिए घर में लड़ाई हो रही है। अब वो सेठ जी को एक बड़ी बेइज्जती महसूस हुई और मेहमानों के जाने के बाद वो अपनी पत्नी के पास आकर बोले, चलो मैं मान गया कि घर की इज्जत लक्ष्मी के हाथ होती है और आज तुमने साबित कर दिया और मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब जरा मेरी इज्जत को आसमान की ऊंचाई पर उठा के तो दिखाओ तो जाने। तब उनकी पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस कल आप ये करिएगा, कल सारे मेहमानों को फिर से आमंत्रित करिएगा। अगले दिन फिर वही हंसी ठिठोली चल रही थी, मौज मस्ती की बातें चल रही थी। सेठ जी बैठे हुए थे। अचानक उनका बच्चा फिर रोने लगा, रोते रोते बाहर आया। बोले, सेठ जी ने पूछा, क्या हो गया भाई, काहे रो रहा है? तब बोले, फिर वही खिचड़ी की जिद कर रहा है, कह रहा खिचड़ी खाएंगे। अब तब सेठ जी ने कहा, ऐसा करो तुम खिचड़ी बाहर ले आओ और मैं इसको अपने हाथ से खिलाऊंगा, और सुनो सब मेहमानों के लिए खिचड़ी परोसो। उसके बाद वो जो उसकी पत्नी थी अपने साथ 3-4 रसोई को लेकर आई और बढ़िया कटोरों में खिचड़ी परोसी जाने लगी। और खिचड़ी देखकर तो मेहमानों की आंखें बिल्कुल फटी की फटी रही। उसमें केसर की खुशबू आ रही थी, काजू बादाम मेवा पड़ा था। खिचड़ी के साथ 16 तरह के व्यंजन और भी थे। अब लोगों में कानाफूसी होने लगी कि अरे इनके घर की जब खिचड़ी ऐसी है तो भोजन कैसा होगा। और सेठ जी की रईसी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब सेठ जी फिर अपनी पत्नी के पास गए और इससे बोले, मैं आज मान गया कि घर की इज्जत जो होती है वो घर की लक्ष्मी के हाथ होती है।